लो के ऐसा लगा लो आप 2 सब्जेक्ट के फाउंडेशन बच्चों को फेल करते हैं। ईज़ी हो गया था कवर करना भी। ऐसा बना देता कि 10 दिन अगर बच्चा उनसे पढ़ ले ना तो पास कर जाए वो फाउंडेशन। रिजल्ट 15% आए तो 10% आए। तुम उस कैपेबल बनो कि हम उस 10% में आए। हाय स्टूडेंट्स, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ पीयूष शर्मा से। पीयूष ने टीए फाउंडेशन जनवरी 25 में 309 मार्क्स स्कोर किया है। पीयूष, कैसे लगा जब आपने देखा रिजल्ट में 300 क्रॉस किया आपने? सर रिजल्ट वाले दिन तो आप ये लगा लो पूरे दिन ही सर टेंशन थी सुबह से ही सर, कि सर बस 300 क्रॉस हो जाए किसी तरह से। मेरा यही टारगेट था शुरू से कि 300 प्लस आ जाए बस सर। और फिर रिजल्ट देखा और फिर ऐसे हाथ भी कांपने चालू हो गए थे रिजल्ट टाइप करते करते, रोल नंबर वगैरह। और फिर जैसे देखा 300 प्लस, बस फिर तो खुशी ही खुशी थी, और तो क्या ही था। साइकोलॉजिकल नंबर है ये 300 प्लस। कि 300 प्लस आ गया तो इसका मतलब है कि आगे अपन अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। तो पीयूष से बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ये बताओ कि आपने स्टडी किस तरीके से की थी? आपने आप फेस टू फेस क्लास में थे वीएसआई में? जी सर। तो फेस टू फेस में आपने स्टडी का प्लान क्या रहता था? किस तरीके से पढ़ते थे? कौन सा मीटर पढ़ते थे? सर यही था कि कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ो। एक बार सारा पढ़ने से अच्छा है कि रोज पढ़ो। एक बार 10 घंटे पढ़ने से अच्छा रोज 2 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। और कंसिस्टेंसी है पूरे सीए का कोर्स में। अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा तो पक्का उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बस यही था सर, जो टीचर पढ़ाते थे उसको घर जाके पढ़ता था, और इससे ज्यादा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बस हाइप हो रखा है कि कोर्स इतना टफ है, ये है वो है, लेकिन अगर बच्चा कंसिस्टेंट है स्टूडेंट, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं सर। यही था बस। तो आप जब ये क्लासें होती थी यहाँ पे, कितने घंटे क्लास होती थी? सर स्टार्टिंग में सर 4 से 5 होती थी, उसके बाद सर 6 हुई, फिर 7-7 क्लास भी हुई थी, 6-7। ऐसा तो ये उस समय जब आपकी क्लास चली थी, 6 का क्लास चल रही थी, उस समय वर्किंग स्टाइल क्या रहता था? आपका पढ़ने का तरीका क्या रहता था? सर यही रहता था, जैसे अब 2 सब्जेक्ट थे बीएमआरएस में, स्टैट्स का और मैथ का पोर्शन, ये दोनों की फैकल्टीज अलग है। हम्म। और तो इनका अलग-अलग चलता था पूरा। स्टैट्स थोड़ा टिपिकल पड़ता है पढ़ने में, लेकिन पेपर में ईज़ी आती है स्टैट्स। तो सर हर सब्जेक्ट अलग-अलग करके ही पढ़ता था। और सर ये था कि इफ़ेक्टिव पढ़ो, लेकिन ऐसे था कि समझ के पढ़ता था। कम पढ़ता था लेकिन समझ के पढ़ता था। जो चीज़ वैल्यू की है वो पढ़ता था। जैसे कई चीज़ें बुक में होती है जो सिर्फ़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है रियल। तो ये था कि इफ़ेक्टिव पढ़ता था सर, और घर जाके 2 घंटे, रात का टाइम था, नहीं तो अपने सुबह का रिवीजन का टाइम था। ऐसे मतलब जितना पढ़ाते थे उसको जाके घर पे रिवाइज कर लेते घर थे? पे रिवाइज़ करते थे सर। अच्छा, और कोर्स के बाद जब टेस्ट स्टार्ट हो गए थे उस समय क्या वर्किंग रहती थी? टेस्ट के टाइम पे तो सर यही था, जैसे नोट्स वगैरह थे। बीएमआरएस का तो ये लगाओ आप, बुक टच भी नहीं करी आईएसआई की, क्योंकि फैकल्टीज़ ईएसआई की बेस्ट है, मैथ्स की और स्टैट्स की तो। क्योंकि मैथ्स का और स्टैट्स का पोर्शन ऐसा है, लो के ऐसा लगा लो आप 2 सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन बच्चों को फेल करते हैं। हम्म। एक तो मैथ्स, ये, और एक दूसरा लो। हम्म। और आप ये लगा लो क्यूए की तो सर बेस्ट फैकल्टी है। इतना ईज़ी बना दिया था मुकेश सर और सुनील सर ने, हम्म। कि सर ईज़ी हो गया था कवर करना भी। ऐसा बना दिया था कि 10 दिन अगर बच्चा उनसे पढ़ ले ना, तो पास कर जाएगा फाउंडेशन। 60 नंबर का तो उन्होंने ऐसा बता दिया था। इतना था, और बाकी रिवीजन वगैरह के लिए वही था जो वो पढ़ाते थे, वो तो रेगुलर पढ़ता ही था मैं। हम्म। तो रिवीजन तो साथ-साथ था ही, और फिर उसके बाद एक ब्रीफ, जैसे अगले दिन टेस्ट है, तो उससे 1 रात पहले पूरा रिवीजन कर लेता था, थोड़ा-थोड़ा, और बाकी का रिवीजन साथ-साथ चलता ही था। तो जो रिवीजन का टाइम मिलता था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती थी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब रिवीजन के टाइम में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता था, और जब मेन एग्जाम का टाइम था 1.5 डेज का गैप मिलता था, तो 1.5 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा था? हो पा रहा था सर, क्योंकि वीएसआई के जो टेस्ट वगैरह थे उसमें ही पहली बात तो सारी चीजें कवर हो गई थी हमारी, तो उससे बहुत ज्यादा बूस्ट और हेल्प मिली, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% पेपर पूरा कवर था। जो वीएसआई के टेस्ट वगैरह हुए थे इंस्टीट्यूट के यहाँ के, उसमें सारी चीज ऑलरेडी कवर कर रखी थी। तो आप ये लगा लो कि बहुत ईजी हो गया था फिर भी रिवीजन वगैरह, क्योंकि जो भी चीज देखो वो पढ़ी पढ़ाई है, बस उसको एक बार ब्रीफ रिवीजन करना था। क्योंकि ऑलरेडी 4 सीरीज हुई थी और चारों दी थी, और हर टेस्ट में ये था कि इस बार कम आए, अगले में सुधारना है, इस बार कम आया, अगले में सुधारना है। ये नहीं कि इस बार कम आ गए तो कोई बात। डिप्रेशन में चले गए, अगली बार सब गलती सुधारी। और सर ऐसे ही सुधार के और पेपर में आए अच्छा रिजल्ट। पहले सीरीज में मेरे कम थे, फिर उससे ज़्यादा, और फाइनल में फिर आए ज़्यादा रिजल्ट। तो जो पेपर आपकी कंप्लीट हो गए थे उस समय कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स थे आपके? टोटल जो सोचे थे कितने मार्क्स आ जाने चाहिए मेरे को? सर यही था कि 300 प्लस ही था सर स्टार्ट। 100 प्लस का था, 300 प्लस आ गए। जी सर, अब मेरा टारगेट था वो तो मैं हाँ, दिया। तो अभी भी आप इंटर के मिशन 100% बैच में है। जी सर। पढ़ाई स्टार्ट करी कि नहीं करी? कर दी सर, 10 दिन हो रही हैं लगभग।
कर दिए सर। अब पूरा फोकस्ड है? जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो क्या टारगेट आगे का? सर AIR का ही टारगेट है सर। ये वो टारगेट है, मैं किसी तरह से बस टॉप 10 में किस तरह से आना है? बिल्कुल, अगर आपने डिसाइड कर लिया तो टॉप 10 पे आ जाएगी। क्या है कि अपन जब एक सेट कर लेते हैं कि मेरे को इस दिशा में जाना है, तो ऑटोमेटिक सारा मोमेंटम उस दिशा का बन जाता है। और कई बच्चे डरते रहते हैं यार क्या हम लोग पास होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर वो मोमेंटम उनका बनता नहीं है कि वो लगता है कि यार क्या हम लोग होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे तो पढ़ाई क्यों करें? तो अच्छा बताओ कि जो सीए वाले बच्चे डरते रहते हैं कि यार बहुत टफ है, और तुम्हारे जूनियर्स जो आने वाले हैं फाउंडेशन में, उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए? सर, सबसे मेन चीज़ सर कंसिस्टेंसी है सर। मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि डरो मत कोर्स से, किसी भी चीज़ से। क्योंकि रिज़ल्ट 15% आए चाहे 10% आए, तुम उस कैपेबल बनो कि हम उस 10% में आएँ। ये मत सोचो कि 90% बच्चे फेल हो रहे हैं। अपने आप को इस कैपेबल बनाओ कि आप उस न 10% में आओ। रिज़ल्ट का क्या, इंस्टीट्यूट तो उन्हीं बच्चों को पास करता है जो एबल होते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी होती है। तो सर यही है कि कंसिस्टेंट पढ़ो, लेकिन बीच में छोड़ मत दो सारी चीज़, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि एक बार में कवर नहीं होगा। वो 11th थी, 12th थी, 10th थी, जो एक रात पढ़ के बच्चे ले आते थे नंबर। लेकिन ये फाउंडेशन है, इसके बाद इंटर है, फिर फाइनल है, वो बहुत ज़्यादा सिलेबस है। रोज़ पढ़ो, कम पढ़ो, किसी ने नहीं कहा 10-10 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो और कंसिस्टेंसी मेन है सर। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो हो जाए। तैयारी हो जाएगी, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। जी, थैंक यू पीयूष। थैंक यू सर।